गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में पाठ 4 करेंगे, जिसका नाम क्या है, पहलवान की ढोलक। उसके आज हम क्या करेंगे, आज की कक्षा में उसके पहलवान की ढोलक के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं थोड़ा सा पाठ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो पहलवान की ढोलक है उसका नाम पहलवान की ढोलक क्यों रखा गया है, उसका नाम रखने का क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ कि इस पाठ का नाम पहलवान की ढोलक रखा गया। जानने के लिए कि हमारी आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए हम पाठ के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि पहलवान की ढोलक इसका नाम क्यों रखा। श्यामनगर के पास एक गांव था जिसमें क्या था, लुट्टन नाम का एक पहलवान रहता था, एक व्यक्ति रहता था। जो वो बचपन में 9 साल का था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था और बचपन में क्या था, उसकी शादी हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में उसकी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद उसके जो माता पिता थे वो दोनों स्वर्ग सिधार गए थे, दोनों की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उसकी सास ने, लुट्टन की सास ने क्या किया, उसको पाला पोसा, बड़ा कि उसका पालन पोषण किया। और वहां पे क्या हुआ कि लुट्टन पहलवान को उसने अच्छे से खिलाया पिलाया, उसको अच्छे से मतलब ताकतवर बनाया, जिससे क्या हुआ कि लुट्टन सिंह पहलवान एक पहलवान बन गया। हालांकि उसको पहलवानी नहीं आती थी, कुश्ती नहीं आती थी, ना ही उसका कोई गुरु था जिसने उसको पहलवानी सिखाई हो, जिसने उसको कुश्ती सिखाई हो। वहां पर क्या था कि जो लुट्टन सिंह पहलवान अपनी सास के पास रहता था, तो उसकी सास को जो समाज था, जो आसपास के जो लोग थे, उसको बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहते थे। तो लुट्टन सिंह ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूं जिससे क्या है कि मैं सबको, इनकी मतलब जो मुझे मेरे सास को बोलते हैं, मैं उनके बोलने का एक मुंह तोड़ जवाब दूं। तो उन्होंने क्या किया, उसकी सास उसको अच्छे खासे खातिरदारी उसकी करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि श्यामनगर में एक मेला लगा। उस मेले में क्या था, कुश्ती लड़ी जाती थी। मेले में एक बहुत ही बड़ा मतलब मेला होता था, जहाँ पे क्या था, राजा होता था। और राजा के सामने, जैसे आप आम मेलों में देखते हो कि कहीं पर आप गए तो कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, उसी तरीके से क्या था, श्यामनगर में जो मेला लगा उसमें कुश्ती का आयोजन किया गया। वहां पे क्या था, एक चांद सिंह नाम का एक बहुत ही फेमस क्या था, पहलवान था, प्रसिद्ध पहलवान था। तो उसने क्या किया, जो भी पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए आए थे उसने एक एक करके सभी को हरा दिया। तो वहां पर जैसे पूछते हैं कि और कोई है जो लड़ना चाहता है, तो लुट्टन सिंह ने कहा कि हाँ, मैं कुश्ती करना चाहता हूँ चांद सिंह से। तो लोगों ने जब उसको सुना, राजा ने उसको सुना, तो उन्होंने क्या किया, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि इसने कभी पहले पहलवानी की नहीं, इसने कभी पहले कुश्ती लड़ी ही नहीं और ये चला है कुश्ती लड़ने। तो राजा को बहुत ही उसने मनाया, बहुत कुछ उसने मतलब उसको अपना बातें रखी कि नहीं, मैं उसको चांद सिंह को हरा दूंगा, मैं लड़ूंगा। उसने कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लुट्टन सिंह था उसको उसने विश्वास दिलाना था कि हाँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी इतनी ताकत है कि मैं चांद सिंह को हरा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, राजा ने उसको बोल दिया कि हाँ, आप कुश्ती लड़ सकते हो। तो उसने क्या किया कि उसने चांद सिंह को हरा दिया। जो चांद सिंह था वो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि शेर के बच्चे के नाम से क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि वो कभी भी किसी से नहीं हारता था। जिस प्रकार शेर अपना शिकार करता है, ठीक उसी प्रकार चांद सिंह भी क्या था, कुश्ती में अपने जो उसका प्रतिद्वंदी होता था उसका शिकार करता था, मीन्स उसको हरा देता था। तो जब भी, हालांकि पहलवान को, जो लुट्टन सिंह थे उनको पहलवानी नहीं आती थी, कुश्ती नहीं आती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कुश्ती लड़ी जाती है तो वहां पर ढोलक बजाई जाती है, ढोल बजाई जाती है। तो उस ढोलक की थाप से, जैसे जैसे वो ढोल बज रही थी, उस ढोलक की थाप से क्या हुआ, जो आवाज ढोल से आ रही थी, तो लुट्टन सिंह ने क्या किया कि ये मुझे क्या बता रही है, ये मुझे क्या कह रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ढोल की आवाज आ रही थी, वैसे वैसे ही उसने क्या किया, उसका जो ढोल की आवाज से उसका अर्थ निकालना शुरू कर दे कि ये मुझे क्या कह रही है, ये मुझे क्या सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ढोल थी उसको ही वो अपना गुरु मानने लगा। तो ऐसे करते करते हुए क्या हुआ, एक शाही मतलब जो पहलवान था वो बन गया, क्योंकि उसने चांद सिंह को हरा दिया था। तो उस दौरान समय बीतता गया और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो राजा था उसकी डेथ हो गई, वो मर गया।
और जो विदेश में जो उसका बेटा रहता तो वो राजा बन गया। और पहलवानों का जैसे ही वो फॉरेन से आया, दूसरे देश से आया, क्योंकि जो चीज उसने विदेश में देखी थी वही चीज वो भारत में भी करना चाहता था, तो आते ही उसने क्या किया, कुश्ती की जगह घुड़सवारी को अपना लिया कि हम आज से घुड़सवारी की जो घुड़दौड़ है वो हम करवाएंगे बजाय की कुश्ती की। तो वहां पे अब लुट्टन सिंह का कोई काम ही नहीं रहा, जब पहलवानी ही नहीं उन्होंने करवानी थी, कुश्ती ही नहीं करवानी थी, तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। और लुट्टन सिंह के क्या थे, 2 बेटे हुए, और 2 बेटों के बाद उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो दोनों बेटों को लेकर क्या हुआ, अपने गांव में वापस आ गया। और वहां पर क्या था, जो किसान थे, जो आसपास के जो लोग पहलवानी सीखना चाहते थे, कुश्ती सीखना चाहते थे, उनको उसने सिखाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि गांव में हैजा और मलेरिया, 2 ऐसी बीमारियां महामारी फैल गई कि जिससे लोगों का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जैसे कि आज के दौर में आप देख रहे हो कि कोरोना जो है वो सबसे ज्यादा फैला, और जिस प्रकार से कोरोना से बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव जो उनकी रिपोर्ट आ रही है, उसी तरीके से कि अब तो फिर भी बहुत सारे इलाज है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उस समय क्या होता था, ना कोई डॉक्टर था ना कोई हॉस्पिटल था, सिर्फ क्या जो घरेलू नुस्खे होते थे उन्हीं से अगर वो ठीक हो गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और उनकी हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि वो उनके पास ना तो खाने के लिए भोजन था, ना पहनने के लिए कपड़े थे, और ना ही क्या था, जो भी मर जाता था, जो भी इंसान मर जाता था उसके ऊपर 2 गज कफन डालने के लिए कपड़ा भी नहीं था। तो ऐसे कर करके क्या था, वहां पे जो क्या था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता था। सिर्फ रात में क्या था, या तो पहलवान की ढोलक की आवाज आती थी, या फिर गिद्धड़ों के रोने की आवाज, या फिर कुत्तों के रोने की आवाज आती थी, जो क्या था उस सन्नाटे को थोड़ा सा चीर देती थी। उसके बाद क्या था, सिर्फ जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो उस समय लोगों में थोड़ा सा एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती थी, कि थोड़ी सी एक मतलब अच्छी, वो सोचते थे कि हाँ जब तक पहलवान की ढोलक बजेगी तब तक मीन्स हम यहाँ पर जीवित हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो भी तो इतनी बीमारी में इतना कुछ सहने के बाद वो अपनी ढोल बजा रहा है, आखिर वो भी तो कुछ अपनी जिंदगी में नया कुछ करने की सोच रहा है। ठीक उसी प्रकार क्यों ना हम भी अपने जीवन की नई शुरुआत करें। और एक दिन क्या हुआ कि जो पहलवान लुट्टन सिंह था, उसके दोनों बेटे ही हैजर मलेरिया से मर गए, और उसके पास भी वही था कि उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास 2 गज कफन भी नहीं था। और उसने क्या किया, अपने दोनों बेटों को उठाया और नदी में बहा दिया, क्योंकि संस्कार करने के लिए भी क्या है, घी चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था गांव वालों के पास। तो इसी करके इस नाम का जो पाठ का नाम है वो क्या रखा गया, पहलवान की ढोलक, क्योंकि लुट्टन सिंह ही था जो पूरे रात में सभी लोग रोते थे, सभी लोग क्या करते थे, अपनों को खोने का दुख में वो रोते थे, विलाप करते थे। सिर्फ लुट्टन सिंह ऐसा था जो दोनों बेटों को खोने के बाद भी दिन रात लगातार अपनी जो ढोलक है वो बजाता रहता था। तो ये था हमारे पाठ का नाम, कि इस पाठ का नाम पहलवान की ढोलक क्यों पड़ा। आइए हम आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लूम के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें अपने शब्द दीजिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुश्ती जब लड़ी जाती थी तो ढोल बजता था, तो उस ढोल में और लून के दाव पेच में, जो कुश्ती में तो दो दाव पेच जो खेले जाते थे, उन दोनों में क्या तालमेल था, दोनों में क्या संबंध था, और उसमें जो ध्वनियात्मक शब्द आए कि जिससे क्या था, लुट्टन सिंह को जिससे प्रेरणा मिली थी कि मुझे क्या कह रहे हैं, तो उस ध्वनि को जब पैदा हुई ढोल की आवाज, तो हमारे मन में क्या विचार है अपने शब्दों में लिखिए। कि लुट्टन सिंह ने वहां पर जो ढोल बज रही थी, जो ढोल की जो ताल थी, उसका क्या अर्थ निकाला, और लुट्टन सिंह के उस अर्थ निकालने के उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े। आइए हम इसको उत्तर करते हैं। लुट्टन पहलवान ढोलक को अपना गुरु मानता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि लुट्टन सिंह को पहलवानी कुश्ती करने नहीं आती, सिर्फ ढोलक ही थी जिसने उसको पहलवानी या कुश्ती सिखाई थी। कि जो लुट्टन सिंह है वो क्या था, अपनी जो ढोलक था उसको गुरु मानता था, उसकी थाप उसे एक गुरु के समान प्रेरित करती है। कि जो ढोल की जो थाप थी वो क्या
अर्थ है कि जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि अगर आपको किसी भी समय आपको आपके सामने ये परिस्थिति आ जाए तो आपने ऐसा करना है, ठीक उसी प्रकार जो ढोलक थी उसने क्या किया, लुट्टन सिंह को क्या है, रास्ता दिखाया। ढोलक की अलग अलग ताल का पहलवान के लिए अलग अलग अर्थ है कि ढोलक की जब आवाज आपने देखा होगा कि कभी कैसी आवाज आती है जब उसको हम बजाते तो कभी कैसी आवाज है, तो जो जो आवाजें वहां से आ रही थी ढोलक से, पहलवान ने उसका क्या किया, अलग अलग अर्थ निकाला। जैसे कि आप पढ़ोगे चिटदा गिटदा यानी आजा भिड़जा। अब यहाँ पे चिटदा और गिटदा का अर्थ यहाँ पे उसने क्या निकाला पहलवान ने कि आजा भिड़जा। उसके बाद चटाक चटधा का अर्थ है उठाकर पटक दे। अब वो क्या, उसको पहलवानी नहीं आती थी, तो जिस प्रकार ढोलक की आवाज आ रही थी तो वो क्या है, उसको उससे वो सोच रहा था कि अब मुझे ढोलक क्या करने के लिए कह रही है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद उसने कहा चिट गिरधा यानी मत डरना, धाक दिना तिरकट दिना अर्थात दांव काट कर बाहर आ जा। अब आपने देखा होगा कि जब कुश्ती लड़ी जाती है तो उसको उठाकर पटका जाता है सामने वाले खिलाड़ी को। उसके बाद वो कहते हैं डरना मत, कि अगर वो आपके ऊपर दांव खेलते हैं, आपको जकड़ लेते हैं, तो आपने डरना नहीं है, उसके दांव का बिना डरे उसको उत्तर देना है। उसके बाद वो कहते हैं दांव काट कर बाहर आ जा, कि आपने देखा होगा कि जब कुश्ती में कोई खिलाड़ी पकड़ लिया जाता है या उसको छूने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, वापस अपनी जो एरिया होता है उसमें आ जाता है। उसके बाद कहते हैं धीना धीना दिख धीना अर्थात चित करो। इस प्रकार ढोलक की इन थापों का अर्थ समझकर पहलवान अजय हो गया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो थापे हमने ऊपर पढ़ी है कि जो ढोलक की जो आवाजें थी उनसे पहलवान ने जो भी अर्थ निकाला उसने क्या किया, उससे उसको विजय मिली, अजय हो गया, उससे वो जीत गया। गांव के उसके बाद वो कहते हैं कि गांव के लोग उसे प्रेरणा पुंज मानने लगे, कि उसने क्या कि जो गांव के जो लोग थे उसे वो प्रेरणा कि उससे क्या कि हाँ जैसा कि पहलवान ने किया, लुट्टन सिंह ने किया, ठीक उसी प्रकार हम भी लुट्टन सिंह की तरह करेंगे। ढोलक की थापों का इस तरह का प्रेरणादायी अर्थ केवल कलाकार ही निकाल सकता है। अब यहाँ पे जो लेखक वो हमें क्या बताना चाहता है कि जिस प्रकार से लुट्टन सिंह ने उसका ढोलक की थाप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक अर्थ निकाला, अगर वो अर्थ कौन निकाल सकते, कलाकार ही, जो उसको पहचान सकता है वही उसका सही अर्थ निकाल सकता है, अन्यथा वो व्यर्थ है। उसके बाद वो कहते हैं केवल कलाकार ही निकाल सकता है, एक सामान्य संसारी व्यक्ति नहीं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो अच्छा कलाकार होगा वही उसका अर्थ निकाल सकता है, अन्यथा जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो एक सिंपल जो व्यक्ति है वो उसका अर्थ कभी भी नहीं निकाल सकता। कला का अर्थ कलाकार ही जान सकता है, कि जो कला है वो क्या है, वो हमें क्या सिखाना चाहती है, वो हमें किस समय क्या बताती है, ये इसका अर्थ सिर्फ एक कलाकार ही जान सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से कुछ ऐसे मोड़ थे कि कहानी में लुट्टन सिंह की जो जिंदगी थी वो बदल गई थी। तो जो लेखक वो हमसे यही पूछना चाहता है कि ऐसे क्या जो लुट्टन सिंह का जीवन था उसमें ऐसे क्या परिवर्तन है, ऐसे क्या चेंजेस आए जिससे उसका जीवन ही बदल गया। आइए हम इसको उत्तर करते हैं। मेला देखने के लुट्टन ने जब चांद सिंह उर्फ शेर के बच्चे को पलटी मारी तब उसे राज पहलवान बना दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लुट्टन सिंह थे वो मेला देखने के लिए गए हुए थे और मेले में क्या था, कुश्ती हो रही थी और वहां पर उसने चांद सिंह, जिसको मैंने आपको बताया कि उसको शेर के बच्चे के नाम से भी जाना जाता था, तो वहां पर उसने पलटी मारी और उसको हरा दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि जो लुट्टन सिंह तो राज पहलवान की राजा के दरबार में जो राजा के जो अंडर में रहते थे वो पहलवान बन गया। उसे सारे राजसी ठाट बाट प्राप्त हो गए। अब राजसी ठाट बाट का मतलब क्या है,
कि जिस तरीके से राजा के दरबार में एक शाही जो तरीके से रहा जाता है कि वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, अच्छा खाने के लिए दिया जाना, अच्छे तरीके से उसको रहना, अगर कहीं बाहर भी जाए तब भी सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए जाए, तो ये सभी चीजें क्या थी उसको प्राप्त हुई। इसके बाद वो कहते हैं राजा श्रेय पाकर पहलवान की कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या था, राजा आश्रय, राजा आश्रय मीन्स राजा के पास रहने वाला, राजा के साथ रहने के कारण जो पहलवान था उसकी कला, जो उसकी पहलवानी थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर, कि वो क्या थी अपनी सीमा पर, वो बहुत ही ज्यादा, उस जो पहलवान था जो लुट्टन सिंह वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि राजा साहब की मृत्यु के पश्चात हुए सत्ता परिवर्तन के कारण लुट्टन को राज दरबार से निकाल दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राजा साहब थे उसकी मृत्यु हो जाती है और विलायत से जब उसका बेटा आता है, दूसरे देश से उसका जब बेटा आता है, तो क्या था सत्ता परिवर्तन, क्योंकि राजा जब वो होते तब तक क्या था लुट्टन सिंह उसके दरबार में रहता था। कुश्ती को वो सबसे पहले मानते थे कि हाँ अगर कोई भी उत्सव होता तो उसमें कुश्ती जरूर होती थी। लेकिन जैसे ही राजा का बेटा राजा बना तो उससे क्या हुआ सत्ता परिवर्तन, की जो राज करने का जो तरीका था वो बदल गया, और जैसे ही राजा का पुत्र राजा बना तो उसने क्या किया लुट्टन सिंह को दरबार से निकाल दिया, मीन्स महल से उसने निकाल दिया। उसको बोल दिया गया कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुश्ती को पसंद नहीं करते, हम तो किसको पसंद करते हैं, घुड़दौड़ को, जो घोड़ों की जो रेस होती है उसको हम पसंद करते हैं। भूखमरी और महामारी से पहलवान अपने दोनों बेटों सहित मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने आपको बताया था कि जो गांव था उसमें हैजा और मलेरिया बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी, दो ऐसी बीमारियां थी जिससे क्या था हर घर में डेली कोई ना कोई इंसान मर रहा था। तो उसी चीज का, उसी महामारी का और भूखमरी का, क्योंकि अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो भूख से ही मरेंगे। तो जब लोग भूख से मरना शुरू कर देते हैं उसको भूखमरी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो भूखमरी महामारी से क्या हुआ, लुट्टन सिंह पहलवान अपने दोनों बेटों के सहित मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों बेटों की भी उसकी मृत्यु हो गई, साथ में लुट्टन सिंह की भी मृत्यु हो गई। दोनों घटनाएं लुट्टन के उत्थान में पतन का कारण बन जाती हैं। कि पहली घटना क्या हुई कि चांद सिंह को हराना, जिससे क्या था वो राजा के दरबार में राजसी पहलवान बन गया था। और दूसरी घटना क्या हुई कि जब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जब राजा बनता है तो उसने राज दरबार से उसको लुट्टन सिंह को निकाल दिया था, जिससे क्या हुआ वो गांव चला गया और गांव में क्या हुआ भूखमरी फैली हुई थी और महामारी फैली हुई थी, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो, जिससे उसका क्या हो गया अंत हो गया। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अब आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लेखक है कि उस लुट्टन सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा कि अगर किसी को किसी चीज का प्रशिक्षण लेना होता है, सपोज करो यहाँ पे जो पहलवान लुट्टन सिंह है, अगर उसने कुश्ती लड़ना सीखना था तो वो किसी पहलवान के पास जाता, किसी एक्सपर्ट के पास जाता जो कुश्ती के हर दांव पेच सिखा सकता। लेकिन नहीं, उसके पास कोई गुरु नहीं था, वो किसी के पास सीखने नहीं गया। उसने सिर्फ किससे सीखा, ढोल की जो थाप थी, ढोल की जो आवाज थी, उसी से उसने कुश्ती लड़ना सीखा था। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। माँ बाप की मृत्यु के बाद लुट्टन का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। कि जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे क्या किया, उसकी मृत्यु के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी सास ने उसका क्या किया, पालन पोषण किया, क्योंकि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। और जब माता पिता नहीं रहते, क्योंकि वो 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 9 वर्ष का बालक, 9 साल का बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। उसने क्या किया, उसकी सास ने उसका क्या किया, पालन पोषण किया। उसके बाद वो क्या करते हैं कि गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लुट्टन सिंह की सास थी उसको लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उसको तरह तरह की तकलीफें देते थे। उन्हीं सब लोगों से बदला लेने के लिए उसने कसरत करनी शुरू की थी। तो जो लुट्टन सिंह था वो क्या चाहता था कि जो लोग मेरी सास को परेशान करते हैं मैं उनसे बदला लूं, और बदला लेने की भावना से उसने क्या किया था, कसरत करनी, एक्सरसाइज करनी शुरू की थी।
वह कुश्ती के दांव पेच सीखने किसी गुरु पहलवान के पास नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर उसको कुश्ती सीखनी होती तो किसी पहलवान के पास जाता, लेकिन लुट्टन सिंह क्या किसी के पास नहीं गया। परिस्थितिवश पहलवान बने लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती के समय ढोलक की थाप से प्रेरणा प्राप्त होने लगी कि जब लुट्टन सिंह मेला देखने के लिए गया तो वहां पे क्या था, उसने एकदम से बोला था कि हाँ मैं चांद सिंह से क्या कुश्ती करना चाहता हूँ। तो परिस्थिति के अनुसार जो भी हुआ वहां पे उससे क्या था, लुट्टन सिंह एक अच्छा पहलवान बन गया था। और पहलवान बनने के पीछे क्या थी, ढोलक की थाप से उसने क्या की थी, प्रेरणा ली थी। ढोलक की थाप से उसने सीख ली थी। जैसे दीना दीना दिख दीना की थाप उसे कह रही थी चित करो। ऐसा शक्तिवर्धक उत्साह केवल एक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो ढोलक की थाप थी दीना दीना दिख दीना, वो उसने जब वो आवाज आई तो उसने उसको क्या समझा कि जो ढोलक में मुझे कह रहे कि जो चांद सिंह उसको चित कर दो, उसको मार दो या उसको हरा दो। ऐसी शक्तिवर्धक उत्साह कि ऐसा शक्ति जो आपके अंदर एनर्जी भर दे, आपके अंदर शक्ति भर दे, ताकत भर दे, ऐसा जो उत्साह था वो कौन सिर्फ गुरु ही क्या शिष्य के अंदर डाल सकता है। यह सब कुछ उसे ढोलक की थाप से प्राप्त हुआ कि जो एक गुरु शिक्षा देता है वही शिक्षा उसने किससे प्राप्त की थी, ढोलक से प्राप्त की थी। तो इसीलिए वो जो ढोलक है अपना गुरु मानता था। इसी कारण लुट्टन ने यह बात स्वीकारी कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, और अपने दोनों लड़कों को भी ढोल का सम्मान करने तथा उससे प्रेरणा लेने की शिक्षा देता है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि इससे यही कारण है कि जो लुट्टन सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरा गुरु कोई और नहीं, मेरा गुरु कौन है, ढोल है। और ढोल का क्या किया, उसने अपने दोनों बेटों को भी क्या कहा कि जो ढोल है उसका हमेशा सम्मान करना, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, और जो भी वो तुम्हें प्रेरणा देती है, जो भी वो तुम्हें सीख देती है, उसे सीखने की हमेशा कोशिश करना। ये थी हमारी आज की कक्षा। अगर आपको ये अच्छा लगा है आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।